Hello everyone, a very warm welcome to Study IS. I hope you all are doing well. टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है एंड हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसमें से एक बहुत अच्छी खबर है हमारे सामने कि हमारी देश की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया है वेट लिफ्टिंग में। तो आगे और भी ज़्यादा उम्मीद है कि और भी जो प्लेयर्स हैं वो जीत को हासिल करेंगे, मेडल्स लेकर आएंगे देश के लिए। अब देखो, जब टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी तो उसी समय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था कि इस बारी कुछ अलग हो रहा है। जो हमें टॉर्च एंड फ्लेम का जो कंसेप्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर हाइड्रोजन को यूज़ किया एज अ फ्यूल। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को क्यों यूज़ किया गया। एंड ऑल्सो हमें पता होना चाहिए कि जापान इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर उसी का ही एक डिपिक्शन है कि वो कितना ईजी वे में कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कशन में लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। उससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात, 22 से 28 तक आपके पास अच्छा मौका है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस लेना चाह रहे हैं तो आप इस समय ले सकते हैं, क्योंकि 1 से जो प्राइजेस हैं वो हाइक हो जाएंगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अनअकैडमी नोट्स आपको मिलेंगे। ऑल्सो आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है वर्थ ₹30,000, दैट टू इन फ्री, एंड एडिशनल 10% प्लस फ्री टेस्ट सीरीज़ ओनली ऑन कॉम्बो, ये सब भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो आप इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। ये सब प्राइजेस हैं, इनको देख लीजिएगा। एंड देखो, 35% आपको पहले मिल रहा था, 25% विद दी ऑप्शनल एंड 10% यूजिंग रेफरल कोड स्टडी IS, जो कि हमारे चैनल का है नेम। अभी आपको 10% एडिशनल ऑफ मिलेगा ऑन प्लस GS प्लस ऑप्शनल ओनली, ठीक है। एंड ऑल्सो जो फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ है वो तो आपको मिलेगी ही। प्री एंड मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ आपको साथ में मिल रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो देखो, अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होता है 11 बजे। बिल्कुल प्रीलिम्स वाली फीलिंग आती है। 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 60 मिनट्स में। तो यहाँ पर ज़रूर एनरोल किया करो, जिससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। एंड यहाँ पर भी एनरोल करने के लिए आपको यूज़ करना है कोड स्टडी IS। चलिए, ये सब बैचेस हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, हुआ क्या है कि टोक्यो ओलंपिक्स की जब शुरुआत हुई तो हमें देखने को मिला कि जो टॉर्च एंड फ्लेम का जो कंसेप्ट होता है, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल फ्यूल इस बारी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये फर्स्ट टाइम है कि किसी फ्यूल को अलग तरीके से लिया गया है, हाइड्रोजन को अलग तरीके से लिया गया है। इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी गई हैं, प्रोपेन, मैग्नीशियम, गन पावर, रेजिन, किशमिश तक, ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हुई नज़र आई हैं। एंड ये उसके बाद हमें नज़र आई जब फर्स्ट मॉडर्न कोलोड्रॉन वॉज लिट फॉर द एम्स्टरडैम गेम्स इन 1928। उसके बाद अलग अलग चीज़ों को लाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन से ज़्यादा बेटर है यूज़ करने में, कौन सा ज़्यादा सस्टेनेबल है। अब अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन सस्टेनेबल भी है एंड ऑल्सो इट इज़ बेटर फॉर द प्लानट एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर फ्यूल्स जो कि पहले इस्तेमाल किए गए हैं। अब देखो, जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन को जब जलाया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, पर जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक मेजर चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये एक बेनिफिट है जो कि देखने को मिला है। एंड प्रोपेन एंड हाइड्रोजन वर बोथ यूज ड्यूरिंग द टॉर्च रिले टोक्यो कोलोड्रॉन में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। Organizers for the London Games in 2012 touted plans for a low carbon torch but couldn't get the design right time, ठीक है। पहले भी लोगों ने कोशिश करी है कि वो ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ को यूज़ कर सकें, ज़्यादा बेटर आइडिया को लेकर आ सकें, बेटर डिज़ाइन को यूज़ कर सके, बट वो इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ है। एंड इंस्टेड दे यूज्ड मिक्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। बट अभी क्या हुआ है, अभी तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। अब देखो, ये ऐसा टाइप का फ्लेम था, बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड नाओमी ओसाका बहुत फेमस प्लेयर हैं, उन्होंने इसको लिट किया। एंड यहाँ पर ये जो कॉल्ड्रॉन है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है माउंट फ्यूजी के बारे में। माउंट फ्यूजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे, इसकी लोकेशन देख लेंगे। एंड ये जो पूरा स्ट्रक्चर था जो कि दिख रहा था कि एक गोल सा है, एक खूबसूरत फूल जैसा है, उसमें से फ्लेम दिख रही है। ये फ्लेम क्या शो करती है, ये कंटिन्यूटी को शो करती है। एंड इट इज़ अ स्फेयर दैट ओपन लाइक अ फ्लावर, ठीक है, एक फूल की तरह एक खुला, टू एम्बॉडी द वाइटैलिटी एंड होप, ठीक है, होप को दर्शाता है ये।
अब ये आप देख सकते हो खूबसूरत सी एक सीनरी, ये है माउंट फ्यूजी की, जापान में हमें देखने को मिलती है। माउंट फ्यूजी जापान का हाईएस्ट माउंटेन है विद अ हाइट अबव 12,000 फीट एंड 2013 में इसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एज अ कल्चरल साइट, नॉट एज अ नेचुरल साइट। इस चीज़ को आप याद रखना। देखो नेचुरल तो ये है बट कल्चरल साइट इसको इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पायस माना जाता है माउंट फ्यूजी को। आप ये समझ लो कि माउंट फ्यूजी से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, बहुत सारी पूजा होती हैं जो कि हमें जापान में देखने को मिलती है। यहाँ पर है माउंट फ्यूजी, ये है जापान, सी ऑफ जापान, पैसिफिक ओशन। ये आप यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है उसको ट्रेस कर सकते हो। तो देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था कि इस बार जो कॉल्ड्रॉन है उसमें क्या चीज़ यूज़ करी है। हाइड्रोजन यूज़ किया है। वैसे भी हाइड्रोजन बसेस की हम लोग बात करते हैं, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने की बात करते हैं। इस समय तो ज़माना बदल रहा है, हम और भी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजीज़ को लाने की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन को गेन करते रहिए। चलिए बाय बाय।